ज्ञापन लेने किसी अधिकारी के न आने पर गुस्साए किसानों ने किया हाईवे जाम। कृषि सुधार कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का प्रस्तावित कार्यक्रम अंबेडकर पार्क में ज्ञापन देना था, जिसमें किसान सुबह से ही युवा प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा के नेतृत्व में एकत्रित होना शुरू हो गए थे। लेकिन जैसे ही 12 बजे और किसानों के बीच कोई अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा तो गुस्साए किसानों ने अंबेडकर पार्क के सामने हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों के जाम की सूचना पर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और थाना सिविल लाइन प्रभारी निरीक्षक तुरंत किसानों के बीच पहुंचे और जाम खोलने की अपील करने लगे। आप लोग अपना ज्ञापन दे दें, आपका ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। लेकिन किसानों ने उन्हें ज्ञापन देने से इनकार कर दिया। कहा, जब तक कोई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आएगा, रोड जाम नहीं खोला जाएगा और किसान कहाँ चले वहाँ जेल चलने के लिए तैयार है। जी, क्या मामला है? जी, मामला यह है कि आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमें महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजना था, लेकिन हमारे जो नगर मजिस्ट्रेट हैं वो कोई भी अधिकारी, काफ़ी देर हमने इंतज़ार किया, कोई अधिकारी हमारा ज्ञापन लेने के लिए नहीं आया। तो हमने निर्णय ये लिया कि हम NH 24 जो है नेशनल हाईवे 24 है उसको पूरी तरह से हमने बंद कर दिया। और बंद करने के बाद में जैसे ही प्रशासन को इसकी खबर लगी वो ज्ञापन लेने के लिए आए, हमने उनको ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हमारी कई सारी समस्याएं हैं। इस समय पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है। किसान विरोधी अध्यादेश जो सरकार ने बनाकर उसको कानून बना दिया है तो उनका विरोध कर रहा है। उसमें प्रमुख रूप से जो पहला अध्यादेश है उसमें सरकार कह रही है किसान अपना माल देश के किसी भी कोने में ले जाकर बेच सकता है, ये सरकार छूट दे रही है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, कृषि मंत्री जी, आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा कानून देश के अंदर आपके कानून बनाने से पहले था जिसमें किसान को अपनी उपज बेचने के लिए किसी भी प्रदेश में रोकता हो जाने से। तो ये एक किसानों को नहीं बल्कि व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया गया कि किसान की आड़ में व्यापारी अपना माल ले जाकर जहां पर भी किसी भी उपज का रेट अगर अच्छा है तो व्यापारी दूसरे प्रदेशों से औने पौने दामों में किसानों का माल खरीदेंगे और उस प्रदेश में जाकर जहाँ पर उसका वहाँ के किसानों का माल कुछ ऊँचे दामों पर बिक सकता था तो वहाँ पर बेचेंगे। अब देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में गेहूँ वो धान जो है वहाँ से 600, 700, 800 रुपये तक खरीद कर और यहाँ पर 1888, 1988 रुपये के रेट में उत्तर प्रदेश और हरियाणा की मंडियों में बेचा गया। तो यहाँ के किसान को जो माल का उसके रेट मिलना था वो रेट नहीं मिला। बिहार के किसान को उसका रेट मिलना था, उसको भी रेट नहीं मिला। बर्बाद बिहार का किसान भी हो गया, उत्तर प्रदेश का किसान भी हो गया, हरियाणा का किसान भी हो गया। अब दूसरा इनका है जो कानून था कि एक तय सीमा से ज़्यादा कोई भी मतलब खाद्य वस्तु का भंडारण नहीं कर सकता। तो उसमें प्याज, आलू वगैरह जो चीज़ें थी सरकार ने उसको उससे मुक्त कर दिया है। तो जब किसान के पास आलू था, किसान की फसल में आलू उग रहा था तो किसान का आलू 10 रुपये किलो बिक रहा था। किसान की फसल प्याज की उड़ रही थी तो किसान का प्याज जो था 2 रुपये किलो बिक रहा था। और जैसे ही ये माल व्यापारियों के हाथ में पहुंचा, किसानों के पास ख़त्म हुआ तो आलू सीधा 70 रुपये किलो हो गया, प्याज 50 रुपये किलो हो गया। तो ना तो उपभोक्ता को इससे फ़ायदा हुआ ना किसान को फ़ायदा हुआ। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो अध्यादेश सरकार ला रही है, जो कानून बनाया सरकार ने, वो बनाया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं की जाएगी बल्कि किसान को उसी के खेत में बंधुआ मजदूर बनाया जाएगा। और MSP पर कोई मतलब नहीं। अगर कानून बनाना था तो आप अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जरिए आपको बढ़ाना था तो सीधी बात करते कि MSP से कम पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा और MSP से कम का कानून नहीं बनना चाहिए। अगर MSP जब सरकार, देखिए माचिस बनाती है कोई कंपनी, तो माचिस जो बनाती है वो उसका मूल्य खुद घोषित करती है, वो हिसाब लगाती है इतने की तिल्ली लगी, इसमें इतने का मसाला लगा, इतने का इसमें कागज़ लगा, इसमें इतने की मजदूरी लगी, उसके बाद में रेट तय करती है। और आप जाकर दुकानदार से बात करके देखिए कि भाई साहब इस पर 1 रुपया MRP लिखा हुआ है, आप हमें 50 पैसे की दे दो, तो वो दुकानदार सीधा सीधा आपसे लड़ जाएगा, कहेगा भाई साहब कैसे कम दे सकते जब MRP इतना दो। और हमारी फसल का मूल्य जो घोषित करती है सरकार करती है और उसके बावजूद भी मैक्सिमम प्राइस घोषित नहीं करती बल्कि मिनिमम प्राइस घोषित करती है। वो उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब है वो ये है कि आप अपना माल कहीं पर भी बेचिए, कितने भी दाम में बेचिए और कहीं ना बिके तो इससे सबसे कम कीमत ये है आपके माल की, से सरकार को दे दीजिए। तो सरकार 100% खरीद की गारंटी सुनिश्चित नहीं कराती, जो कि
MSP पर खरीद हो सके। अगर सरकार ये कानून बनाना है तो कानून ये बना दे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम से खरीद करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार ने किया है और जितनी भी गैर भाजपाई सरकारें हैं वो इन कानूनों को लागू करने की कोशिश कर रही हैं। और अब सभी सरकारें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो या किसी अन्य दल की हो, अब समझ लें कि किसान जो है जाग चुका है और किसान जो है दिल्ली में पहुंच गया है। और पहुंचने के साथ साथ किसान ने ये निर्णय ले लिया है कि अपना हक लेना है। और अब सरकारें उस भूल को छोड़ दें, क्योंकि जब आज़ादी का बिगुल फूंका गया था, जब तक देश को आज़ादी नहीं मिली, जब भगत सिंह ने अपने खेत में बचपन में तिनके बोना शुरू करे, उनके पिताश्री ने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा पापा पिताजी बंदूकें बो रहा हो। और जब बंदूकें उस खेत से उगना शुरू हुई और वो भारत को आज़ाद करा कर ही दम लिया उन्होंने। तो वही हालात अब देश के हैं कि अब सरकारों को समझ लेना चाहिए। सरकार जब तक किसान को कमज़ोर समझने की गलतियाँ करती रहेंगी, सत्ता पलट होते रहेंगे। और किसान अब जाग चुका है, अब किसान अपना हक लेकर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।